Hello students, now today we are going to continue the same chapter, that is cyber safety. Yesterday our online data. Now today we are going to learn cracking a password. There are so many techniques which are used by the crackers or hackers to crack a password. The very first is dictionary attack. It is very common. You know, some people having the habits, what they do, they use very common words to save a file. Okay, जैसे हमारी आदत होती है, just write the name. It's, if I am telling you my habit, what I do generally, I just write my name or I just put any alphabet. Okay, DF, SG like this. So this is my habit. So what they do, they just enter the computer of other computers and just see the pattern, see the words which are used by them to create a file or to save a file, and from there they guess what type of words can be used by a particular person to create a password. In this technique, the hacker creates a file. Hacker is a person who can crack a password. He creates a file with words which are frequently used by computer users while creating passwords. ठीक है, सबकी अपनी कॉमन हैबिट होती है और वो कॉमन हैबिट में एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम जब भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हम अपनी उन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं. तो उसको इफ वंस दे नो कम टू नो विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी अटैक सॉफ्टवेयर की व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन टू सेव अ पासवर्ड, with the help of that they very easily they can क्रैक अ पासवर्ड. तो डिक्शनरी अटैक भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे एंटर करके आपकी जो भी पासवर्ड्स यूज करने के लिए आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो उन सबको कलेक्ट करता है एंड यूजिंग दिस टेक्निक दे कैन क्रैक द पासवर्ड. Second is brute force attack. This technique is similar to the dictionary attack but with a little difference. Then it detects the password using algorithm. ये भी एक सॉफ्टवेयर है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इसमें क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं. अल्फा न्यूमेरिक मींस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स लाइक A1 A2 लाइक रिया 1 2 3. तो दीज आर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस. तो इस तरह की कॉम्बिनेशन टेक्निक, इस तरह का सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है टू गेस द पासवर्ड. थर्ड इज ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इट इज नॉट डन मैनुअली बाय द हैकर. वो इन सॉफ्टवेयर्स की ये सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से क्रैकर और हैकर में क्रैक द पासवर्ड. रेनबो टेबल अटैक, इन हैश्ड पासवर्ड टेक्निक. देखो हैश्ड क्या होता है, ये एक तरह का एल्गोरिदम होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या होता है, ये जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको हैश टेक्निक के थ्रू मैथमेटिकल सिंबल्स में कन्वर्ट करके पासवर्ड को क्रैक करता है. ठीक है, जैसे पासवर्ड की लेंथ को पहले देखेगा 8 है, मैक्सिमम 8 लेंथ होती है, 8 9. ठीक है, लोग इतने ही इससे ज़्यादा नहीं रखते बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो उस लेंथ को, कॉमन लेंथ को लेके चलता है और फिर उस पासवर्ड को मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इन दिस वे दे ट्राई टू क्रैक द पासवर्ड. पासवर्ड्स आर सिक्योर्ड बाय इंड्यूसिंग हैशेस. हैश एक टेक्निक का नाम है जो मैथमेटिकल सिंबल्स को कन्वर्ट करता है आपके स्ट्रिंग्स को, क्योंकि जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो एक स्ट्रिंग होती है. स्ट्रिंग मीन्स विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स. तो उसको वो एक मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट करके ओरिजिनल पासवर्ड को रिकवर करता है. तो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू रिकवर द पासवर्ड. फिशिंग, फिशिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग, या फिर आपको पता है व्हाट दे डू, दे जनरली सेंड यू फ्रॉड मेल्स, फ्रॉड SMS एंड जस्ट टू थ्रू ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स. आपको एक लेजिटिमेट वेबसाइट, एक ट्रस्ट रेप्यूटेड वेबसाइट्स के थ्रू they just try to pretend कि they have sent you email from trustworthy websites so that you can give your personal information. मतलब झूठी मेल सेंड करके आपसे आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो एक तरीका ये है. लास्ट इज स्पाइडरिंग. स्पाइडरिंग क्या होता है, व्हेन यू पीपल सर्च ऑन सर्च, जैसे गूगल है, याहू है, ये सब सर्च इंजन हैं. ठीक है, तो आप जो भी उसमें एक्सेस करते हो, जिस तरह के लिंक्स को सर्च करते हो, उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना. स्पाइडरिंग यूजेस प्रोग्राम्स विच कैन स्कैन द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट वन बाय वन एंड इन दिस प्रोसेस इट स्कैन्स एंड एक्सट्रैक्ट्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्स इट इन द
सर्च इंजन्स डाटाबेस। स्पाइडरिंग का काम क्या होता है? स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारे सर्च इंजन में यूज होता है। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो दीज सॉफ्टवेयर गो टू द डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स and collect the information and put it on the search engine index. The information in the database can then be used to extract useful information related to a company or institution. तो इस तरह से वो database collect करके वहाँ से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन. तो दीज आर द पर्टिकुलर डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रैक अ पासवर्ड. Now see next page 136, confidentiality of information. Confidential means the information which should not be accessed by any unauthorized person. The information which cannot be shared with others due to security concerns is known as confidential information. Information such as bank account statements, credit card numbers, business documents, identity proofs are important and personal. जैसे आपको जितनी भी आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल है, डेबिट कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, दीज आर ऑल वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. दीज आर ऑल नोन एज कॉन्फिडेंशियल विच यू डोंट लाइक टू शेयर विद एनी वन. तो दीज आर कॉन्फिडेंशियल. सो protecting this information from unauthorized means those who have not right to access your personal information. As leaking of this information can cause financial loss. क्योंकि अगर आपकी किसी को भी पर्सनल डिटेल्स या आपका एटीएम कार्ड नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ पता चल जाता है तो दे कैन मेक मिस यूज ऑफ इट. Confidential information ensures that only authorized users can access the sensitive data. These are all sensitive data. ये जितनी भी information है बैंक की, फाइनेंशियल, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, नेचुरली यू डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन. क्यों नहीं शेयर करोगे? क्योंकि कोई भी इसका मिस यूज कर सकता है. Best practices to protect your confidential information. Now we are going to learn some practices. There are some tips which help us to protect our confidential information. Build strong words, passwords. In previous class also I have told what are the techniques to make a strong password which cannot be easily cracked by anyone. Should contain both uppercase and lowercase, means there should be a combination of small letters, capital letters, digits and punctuation. Means this combination should be complicated but not too complicated so that you cannot remember. इतना होना चाहिए कि आप उसको easily remember कर पाओ but others cannot easily guess it. Should be at least 8 characters long. 8 characters का होना चाहिए. Should not be in word in any language, slang, dialect or jargon. Means ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉमनली यूज करते हो. स्लैंग मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज, जो भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करते हो. तो कभी भी हमें इस तरह के पासवर्ड्स नहीं क्रिएट करने चाहिए जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में या जो कॉमन वर्ड्स जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. Should not be based on personal information like your date of birth, your name, your family member's name, your date of birth, your driving license, like this, your mobile number. Should be hard to guess but easy to remember. As I have told, there should be a complicated combination of numbers and characters, but it should not be too tough so that you cannot even remember. It's not like that. Next is use multi-factor. Multi means होती है many factors authentication. All of you have heard about two-factor. Yesterday also I have told you two-layer verification. उसमें क्या होता है? फर्स्ट लेयर में तो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हो. जब आप सेकेंड मल्टी-फैक्टर यूज करते हो तो दे सेंड यू अ OTP on your mobile, one time password. ओके, उससे भी आप वो मल्टी फैक्टर में आ जाता है. पासवर्ड लगाने के बाद आप OTP के थ्रू भी आपको वेरीफाई किया जाएगा. तो वो बेस्ट है. अगर आप 2 लेयर मल्टी लेयर्स ऑथेंटिकेशन यूज, ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है? वेरिफिकेशन. तो दैट इज द बेस्ट वे. बी सस्पिशियस ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल. अनसॉलिसिटेड मीन्स होता है व्हेन यू आर रिसीविंग द मेल्स इन बल्क. ठीक है, या फिर सपोज इफ यू रिसीव द मेल्स फ्रॉम द अननोन सोर्स, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, इफ दे आर ट्राइंग टू ऑफर यू अ बिग अमाउंट एंड आस्किंग फॉर अ फाइनेंशियल फॉर योर पर्सनल information to share. Whenever you are receiving these type of mails very frequently, you should avoid it. You should never give this type of अगर आपको लगता है कि आपके बैंक से आपसे आधार कार्ड पूछा गया या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यू शुड कॉन्टैक्ट योर बैंक टेलीफोनिकली एंड ट्राई टू नो वेदर दे हैव अ सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन और नॉट, because maybe, as I have told, these type of mails can be sent by the fraud websites. Be aware of your online posting.
One should be very careful in what one is sharing online. One should never post any personal details on one's location online. You know, some people having the habit, what they do, they keep sharing their location, what they are. It's very bad. Okay, we should never share our personal details. Some people having the habit, they just put their phone number on your Facebook just to share when they are chatting, when they are posting the comments. You should never do this. Sometimes people have the habit of sharing the location. This would lead to risk location tracking and can even lead to serious mishappening. Anyone can track you and there can be mishappening with you. If possible, keep the mobile tracking or location. अगर आपको लगता है आपको GPS की ऑन करने की ज़रूरत नहीं है तो you should keep it off. Protect your mobile devices. Outdated softwares can leave your mobile devices open to security vulnerabilities. You know, you have seen so many times you keep receiving the notifications your app is out of date. You just keep it up to date. So you should do it. Why should we keep updating our apps? So that they can have more security features. क्योंकि क्या होता है, रोज ही नए वायरस नए मेलवेयर्स आते हैं. तो जब अगर आपकी ऐप आउटडेटेड है तो इट कैन नॉट इजीली फाइट विद द मेलवेयर बिकॉज उसमें वो सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं होंगे. ओके, सो अगर हम अपनी ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं तो इट कैन इजीली fight with the malwares. Remember to protect our device from an external attack, keeping update the mobile software on a regular basis. This will mitigate the risk of a cyber criminal exploiting a hole. Hole का मतलब ये होता है कि if you have not updated your mobile devices for a long time, they can easily enter your mobile system. Because जो पुरानी apps होती हैं, they do not have such type of security features which can stop these type of malwares. They cannot fight with these type of malwares. लेकिन जो updated होती हैं, they have such type of features which do not allow them to enter. तो this is called hole. Most devices simplify this process for us by offering automatic updation. अब आपको पता है कुछ offers ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मोबाइल की हो या आपकी लैपटॉप की हो, वो अपने आप अपडेट होते रहते हैं. एज वेल एज नोटिफिकेशंस आर देयर दैट लेट अस नो एज सून एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट इज अवेलेबल. तो इन दिस वे वी हैव सो मैनी वेज यूजिंग विच वी कैन प्रोटेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज in next now next is engage in safe web browsing. Next page. Just like our phone requires updates and on a regular basis, so does your web browser. ठीक है, आपको वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइवेट ब्राउजिंग. यू शुड डू ब्राउजिंग इन इनकॉग्निटो मोड. ओके, क्यों? उसमें कोई भी कुकीज़ नहीं होती है. no one can access your IP address, your web browsing habits. Okay, no one, anything cannot be stored there. So in this way we should do safe web browsing. An outdated browser can open up security gaps that cyber criminals may take advantage of in accessing our data. Do not open any link from unknown sources. You should not keep on clicking on link as I have told about that. HTTP referrer के बारे में मैंने आपको very first day बताया था कि जैसे ही आप किसी लिंक क्लिक करते हो तो आपका आईपी एड्रेस और आपके वेब ब्राउज़र आपकी सारी डिटेल्स जो हैं आईपी के पास वेबसाइट्स पे चली जाती हैं. तो यू शुड नॉट डू दिस. इफ़ यू डोंट वांट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट click on a link. Both could be spyware. Spyware means cookies. This is also a software which keep eye on your personal activities. Used to plant tracking cookies on our machine, which can steal our information, direct us to bogus phishing sites and pounce us with the pop-ups. क्या होते हैं आपने देखा होगा. If adwares, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, once they have entered your system, they keep on popping up. अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में पॉपअप्स आते रहते हैं जिससे आप इरिटेट हो जाते हो. दीज आर वेरी डेंजरस. जितनी बार ये पॉपअप्स आते हैं उतनी बार आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है. इट इज़ पासिंग टू द थर्ड पार्टी.
Use safe set sites to serve the internet. Safe sites, I have told, if you are doing any payment online, it should start with HTTPS and there should be a lock icon on your web address whenever you are making any financial transaction. Next is firewall. What is firewall? Proxy server के बारे में बताया था. It creates a wall between you and the internet so that no illegal network can enter your system. अगर कोई भी malware या कोई भी untrusted network आपकी कंप्यूटर पे आने की कोशिश करता है तो firewall will not allow it to enter. Avoid using computers in public. As I have told, ये सारी चीज़ें पहले भी वही चीज़ें सेम हैं. You should never use your computers in public places like cyber cafe, labs. अगर आपको कई बार cyber cafe जाके कोई काम करना पड़ता है तो you should avoid your sensitive details or you should do private browsing.